नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। याद कीजिए, राज्य सरकार ने 9 मई 2025 को रिटायर्ड जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में ओबीसी आयोग का गठन किया था। इसमें सदस्य के तौर पर मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया को जिम्मेदारी दी गई थी। आयोग को रिपोर्ट जो है वो 3 महीने में ही देनी थी, लेकिन आयोग को इस रिपोर्ट को देते देते करीब 1.5 साल का टाइम लग गया। इस दौरान आयोग का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया गया। पहली बार दिसंबर 2025 तक, दूसरा 31 मार्च 2026 तक और तीसरी बार 30 सितंबर 2026 तक इस आयोग का कार्यकाल बढ़ा। जानकारी के अनुसार आयोग की तरफ से 10 जुलाई से प्रदेश में राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के जरिए ओबीसी परिवारों की जानकारी ली गई थी। सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 3 करोड़ 63 लाख ओबीसी की आबादी है। इस काम में प्रदेश भर में 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सर्वे किया था। इस तरह की जानकारी मीडिया रिपोर्ट में आयोग की तरफ से दी गई है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण का रास्ता अब साफ हो गया है। चर्चा है कि निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण की लॉटरी अब 15 अगस्त तक निकाली जा सकती है। तो गेंद अब सरकार के पाले में है और इसके लिए पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे कि चुनाव कब होंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आखिरकार अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने मुख्यमंत्री आवास पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आने से राज्य में लंबे समय से अटके स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुझाव शामिल है। सरकार अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई तय करेगी। रिपोर्ट के बाद राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति मिलने की संभावना है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ओबीसी आयोग की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने पर आभार जताया है। सौंप दिया, सबमिट कर दिया है और अब आगे स्टेट गवर्नमेंट को उस पर काम करना है। लॉटरीज वगैरह जो भी होगी उनका वो करके आगे प्रोसेस करेंगे। ओबीसी को रिजर्वेशन बेसिकली देने की बात है, वो अब रिपोर्ट दे दी है हमने, तो अब इनका इलेक्शन का प्रोसेस ये कमेंस कर सकते हैं। मैं ओबीसी आयोग को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार के रिपोर्ट दे दी है। हम तैयार हैं। पंचायत चुनाव, म्यूनिसिपल चुनाव सब में हम जीतेंगे और हमारी तैयारी होगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राज्य में चुनाव जल्द हो। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण लागू होना अच्छी बात होगी। ओबीसी समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस ने रिपोर्ट आने के बाद कहा है कि अध्ययन करेंगे। कांग्रेस ओबीसी के लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी करते रहेंगे। हाँ, हो जाए, अच्छी बात है। चुनाव होने चाहिए। जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि उनका चुनाव हो। 5 साल में अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलना चाहिए। अभी रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही वास्तविक स्थिति क्या होगी उसको बता पाएंगे और हम इसको किस तरह से देखेंगे वो सब तो इसको पढ़ने के बाद और विश्लेषण के बाद ही तय हो पाएगा। शहर और ग्रामीण में करीब 76 लाख ओबीसी परिवारों का डेटा इकट्ठा किया गया है। आयोग की ओर से रिपोर्ट सौंपने के बाद ही ओबीसी के आंकड़े सामने आएंगे। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत और निकायों की लॉटरी निकाली जाएगी। अब प्रदेश में जल्द ही पंचायती राज चुनाव का बिगुल बजने की उम्मीद है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो प्रदेश के लोगों को इंतजार है पंचायत निकाय के चुनाव का, और जिस रिपोर्ट का इंतजार पिछले 1.5 साल से हो रहा था वो रिपोर्ट आखिरकार अब सरकार को मिल गई है। सरकार के पाले में गेंद है कि आखिरकार कब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है लॉटरी की वो संपन्न करवा करके राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार की तरफ से दी जाएगी और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग कब जो है वो चुनाव का ऐलान करता है, ये देखने वाली बात होगी। आज इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार
इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है उसको भी जरा समझेंगे, राजनीतिक आरोपों को, प्रत्यारोपों को भी समझेंगे और इसी बीच चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं और पहला सवाल इस बात को लेकर के कि ओबीसी की रिपोर्ट मिल गई है तो अभी भी चुनाव का इंतजार है, अब आगे का कदम क्या होगा इस पर बात करेंगे। सवाल नंबर 2 की आयोग की अनुशंसा हो गई, लेकिन वो अनुशंसा धरातल पर उतरेगी कि नहीं उतरेगी, इस तरह की आशंकाएं विपक्ष जता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम इस रिपोर्ट को गहनता से देखेंगे और इसे किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा, हूबहू इसी तरीके से उतारा जाएगा, इस पर भी हमारी नजर होगी। और तीसरा अंतिम सवाल इस बात को लेकर के कि सरकार को अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो मिल गई है, लेकिन अभी भी क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने, उस पर बात करेंगे। कब तक जो है वो चुनाव हो जाएंगे उस पर भी बात करेंगे। तो आज इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। आज की चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता संदीप कलवानिया जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ हैं पूर्व IAS अधिकारी जगरूप यादव साहब भी जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे तब उनको ले लेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है। जगरूप जी, पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि देखिए इंतजार था, रिपोर्ट मिल गई है, 1.5 साल का करीब का वक्त लगा, वो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात, लेकिन अब जब सरकार को ये रिपोर्ट मिल गई है तब आगे का प्रोसेस क्या है सर, इसमें कितना दिन लगता है, ये प्रदेश के हर व्यक्ति के मन में सवाल है। देखिए हेमंत जी, देर से ही सही आयोग की रिपोर्ट आई है, यद्यपि ये ड्रिल 3 वीक की थी और 3 वीक में ही की गई है, लेकिन चलो राज्य सरकार अपने वायदे पे अटल रही कि हम नवंबर में कराएंगे चुनाव और एक साथ कराएंगे। कोर्ट भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, संवैधानिक प्रावधान एक तरफ देखते रह गए। सरकार ने अपना मनसा के हिसाब से नवंबर तक ही 15 नवंबर तक अब ये चुनाव हो पाएंगे। अब ये जो रिपोर्ट आ गई है इस पे राज्य सरकार इसकी ओबीसी की जो स्टैटिस्टिक्स सर्वे के बाद उसने दी है तो उसको अध्ययन करके अध्यक्षों का और वार्डों का, मतलब जो निकायों में ग्राम पंचायतों में जी आवाज चली गई सर आपकी, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर। जगरूप जी की आवाज नहीं आ रही है। जी जगरूप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं, शायद आपको भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा सर आपके पास में, क्योंकि वापस से हम इसको समझेंगे। संदीप कलवानिया साहब, कांग्रेस का रिएक्शन क्या है? आप बार बार कह रहे थे कब आएगी रिपोर्ट, कब आएगी, अब आ गई है आखिरकार। प्रकार से राज्य सरकार ने चुनाव कराने में देरी की है वो आप पूरी राजस्थान की जनता ने देखा है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी 2025 में पूरा हो गया था, करीब 7000 ग्राम पंचायतों का, मगर उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि हम परिसीमन और पुनर्गठन के आधार पे के कारण देरी कर रहे हैं, उस वजह से उन्होंने चुनाव नहीं कराए। फिर बाद में कहा है SIR की प्रक्रिया, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, और फिर लास्ट में कोई सारे बहाने जब बंद हो गए तब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बारे में कहा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा ओबीसी आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है किशन राव गौली बनाम महाराष्ट्र सरकार का, उसमें स्पष्ट कहा है कि आप इनको 3 चीजों देखना पड़ेगा कि अगर आप ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व देते हैं तो आपको 3 ट्रिपल टेस्ट आपको करना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट में एक आयोग बनाना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में आपको एक अनुपात निर्धारण करना पड़ेगा सभी जगह, और एक 50% की जो समय वो आरक्षण की सीमा है उसके भीतर आपको काम करना पड़ेगा, और उसी के आधार पे आप इन आरक्षित सीटों को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। मगर राज्य सरकार ने देखें कि 9 मई 2025 को ओबीसी आयोग का गठन किया, जबकि उसको पहले करना चाहिए था, वर्ष 2024 में कर लेना चाहिए था। इस वजह से क्या हुआ, लगातार पंचायतों के चुनाव टाले गए। 2022 में कर देते तो ये नौबत नहीं आती ना, वो तो आप पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल में ही कर देना चाहिए था। देखिए ओबीसी आयोग पहले भी बना है राजस्थान में, ये नहीं कि पहली बार बना है, 2014 में भी बना है, 2008 में भी बना है, ओबीसी आयोग समय समय पे बनते आए हैं। मैं यहां पर आपको बताऊंगा, हमारा चुनाव पंचायत राज संस्थाओं का नगरीय निकाय का चुनाव 2020 में और 2021 में हमने संपन्न करवा लिए थे, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया था वो 2021 के लास्ट में आया था, जब तक राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का नगरीय निकाय के चुनाव हो चुके थे। अब जो अपकमिंग जो चुनाव थे 2025 में,
वहां पर ओबीसी आयोग बनाना था। राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नवंबर 2023 में चुनाव हो गए थे विधानसभा के, और इन्होंने दिसंबर 2023 में शपथ ग्रहण कर ली थी। उसके जस्ट बाद में इनको ओबीसी आयोग का गठन करना चाहिए था, ताकि ये देरी नहीं हो पाती और समय पे चुनाव हो पाते। मगर आप देखेंगे राजस्थान में समय पे चुनाव नहीं होने का एक तथ्यात्मक आपको मैं बात बताऊंगा। इन्होंने पंचायत राज संस्थाओं का हजारों करोड़ों रुपए का बजट रोक के बैठे रहे, जब डबल इंजन की जो सरकार अपने आप को बताती है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप कर दिए, उनको बजट ही नहीं देना पड़ा इन लोगों को। आप देखेंगे कि वित्त आयोग में स्पष्ट कंडीशन है कि जब तक निर्वाचन बॉडी नहीं होगी तब तक उनको बजट आवंटित नहीं होगा। मगर राज्य सरकार स्पष्ट इसी मंशा के आधार पे, भाई इनको बजट नहीं देना पड़े, काम नहीं करना पड़े, चुनाव लगातार टालते जाए। जो इन्होंने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे उनमें पूरी तरह से विफल हो चुके थे, और इस वजह से इनको चुनाव टालने के लिए ये सारी कवायद। ठीक है, पंकज जोशी जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कांग्रेस कह रही है कि आपने इतने दिनों तक चुनाव इसलिए टाले क्योंकि आपको पैसे नहीं देने या खर्च नहीं करने पड़े, विकास के काम नहीं करवाने पड़े, इसलिए आप चुनाव टालते रहे अपने फायदे के लिए। अब जब चूंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ गई है, आपका क्या कहना है सर? देखिए, हमने फिर कहा कि 2021 में जब माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि जो है चुनाव जो है ओबीसी आयोग का गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन आप देखिए 2023 तक जो है उसका गठन नहीं किया गया। गठन ही नहीं, मैं कहूँ कि बहुत सारी चीजें थी जो नहीं की गई। लगातार आपने किसी भी चीज पर देखें, मुझे बताइए कि आज जो हाईवेज की पोजीशन क्या थी। अरे इनकी छोड़िए आप, जो इनके शहजादे साहब जो घोषणा कर गए थे उनके भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए थे। लेकिन मैं इस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब तक लगातार ये कहते रहे कि भाई चुनाव होंगे चुनाव होंगे। अब मुझे बताइए कि आपने देखा कि हेमंत जी चुनाव होने के आगे हैं, चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है ये तो हम नहीं कर रहे। भाई इनके अंदर जो डिस्प्यूट है, जो हालत खबरों में आ रहा है, उसकी पोजीशन क्या है। हमने कहा कि हम चुनाव को जो है जो भी माननीय कोर्ट के सामने कहा उसको अक्षरशः पालन करेंगे। आज आप देखिए ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, सरकार जल्दी ही जो है इस पे अपना डिसीजन करके जो है चुनाव आयोग को सबमिट करेगा और जल्दी ही जो है इसकी जो है लॉटरी निकलेंगी। अब मैं कह रहा हूं कि सब कुछ चीजें हो गई हैं, अब तो चुनाव आने की तैयारी हो गई है कि अब चुनाव जो है आप चुनाव को जो है लड़ने की तैयारी हो गई कि अब तो जो है रणभेरी बच चुकी है ना, अब तो तैयारी करने लग जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, संभाग की जो कमेटी थी वो बना दी गई है, जो अपनी इसके मैनिफेस्टो कमेटी थी वो बना दी गई है, और आप देखेंगे तो अच्छा अब तो गेंद आपके पाले में है सर पंकज जोशी जी, तो लॉटरी कब तक निकाल देंगे? और लॉटरी जो हमने माननीय कोर्ट को समय दिया है उस समय को कोर्ट ने पालन करेंगे। हम कभी भी जो है कोर्ट की अवहेलना नहीं करेंगे, कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। 2 बार और मैं कह रहा हूं अब तो चुनाव आगे ना, पहले भी दिया था ना, मैं कह रहा हूं चुनाव देखिए नहीं उल्लंघन नहीं किया। देखिए कभी भी आज तक हम जो है कंटेम्प्ट में नहीं आई सरकार, हम लगातार कंटेम्प्ट लगाया आपके खिलाफ, ऑर्डर तो नहीं पास किया, लेकिन आपने जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसके आधार पर तो उस पर खरा नहीं उतरे थे पहले। बोल रहे हैं नहीं देखिए कोर्ट ने जो आदेश दिया हमने बताया, आज क्या मुझे बताइए कि क्या ओबीसी में होना चाहिए क्या? आप खुद देखिए कि ओबीसी मुख्यमंत्री होने के बाद, ओबीसी मुख्यमंत्री होने के बाद जो है उसका आयोग बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए? आप भी वकील है ना पंकज जी, तो आप मुझे बताइए ना कि लॉटरी कब तक निकाल देंगे? बिल्कुल, जो टाइम दिया है 15 तारीख से पहले लॉटरी निकल जाएंगी। 15 तारीख से पहले लॉटरी निकल जाएगी, और फिर चुनाव, पंचायतों के चुनाव कब तक हो जाएंगे? 15 नवंबर तक निकाय के और पंचायत के सारे चुनाव कंप्लीट करके जो है दोनों बॉडियां गठित कर दी जाएंगी। 15 नवंबर तक सारे चुनाव आप कह रहे हैं कंप्लीट हो जाएंगे जी। तो अब और क्या चाहिए कलवानियों जी? नहीं, अब तो कलवानियों चुनाव लड़ने आना चाहिए ना, अब तो तैयारी इस बात की होनी चाहिए कि चुनाव लड़ने की तैयारी करें। मैं आपको बताऊं, अब तो लोकतंत्र में जनता के सामने जाने के लिए तैयारी होनी चाहिए ना जी। अब तो बात में तैयारी होनी चाहिए कि भाई जनता किस तरीके से जो है। और आप कह रहे हैं कि बजट की बात कर रहे हैं, आपकी हालत क्या थी भैया बता दीजिएगा जरा। दिल्ली जाने के अंदर जो है आपसे 50 बार जो है माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है आप इसको जो है कि पोजीशन क्या है, आपने जो हालत करके गए थे। राजस्थान में आप नया हाईवे कितने दिन में बन गए, आज कितने दिन में सड़कें बन रही है? आज आपको जाने के लिए जो है मुझे बताइए, अरे जाइए ना, 2006 में आपके युवराज के गए थे जब इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, 2014 के बाद जो है डबल लाइन से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन तक। अच्छा संदीप जी, एक मिनट एक करके, ऐसे नहीं, दोनों बहुत वरिष्ठ हैं। संदीप जी में वो कह रहे हैं कि कोर्ट के निर्देशानुसार 15 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, कोर्ट ने यही निर्देश दिए थे।
हेमंत जी, पहले भी 15 अप्रैल तक का समय दिया था। 14 नवंबर 2025 को जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था, इसमें स्पष्ट कहा था कि आप 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं, अब जब फाइनल कोर्ट ने कहा, अब जब दोबारा ये वाली कहावत मत बोलो, मैं भी नहीं बोलता हूँ, बचता हूँ इससे। नहीं, मुझे बताइए जी, चुनाव करवाने नहीं, उसमें कोई घटना चाहिए, अब चुनाव लड़ लेना, इसमें कौन सी परेशानी नहीं थी। जब आप देखें हेमंत जी, इनके सारे रास्ते बंद हो गए, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश आपने ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते थे, क्यों रास्ते बंद है, आप ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते थे। अच्छा, अब आप बताइए ना कि आयोग की रिकमेंडेशन क्या है, अगर आप पंकज जी देख के आए हैं तो क्या रिकमेंडेशन है ओबीसी को लेकर के? क्या जनसंख्या के मुताबिक, शुरुआत से ये बात कही जा रही थी कि जनसंख्या के मुताबिक ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, वो हो रहा है? इस रिपोर्ट को लागू करेंगे? मैंने इतना बयान सुना था उनका, जो आयोग के अध्यक्ष हैं मदन लाल जी, उन्होंने ये जरूर कहा था कि पिछले दिनों से लगातार 2011 के बाद में ओबीसी की संख्या बढ़ी है, तो अभी जो मौजूदा रिजर्वेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी। 20% से ज्यादा क्या आप रिजर्वेशन देंगे? यहाँ पर बता के जाए राजस्थान को। मैं आ जाऊंगा एक बार पंकज जी को। जी पंकज जी, आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं वो संवैधानिक उसमें पालना हो पाएगी तो निश्चित रूप से करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो है ओबीसी क्या और जितने भी लोग जो है एसटी हैं, एससी हैं, जनरल हैं, उन लोगों का जो है जिनके उसमें अनुपात में उसका जो है उसके अंदर जो है। ठीक है, जयराम पलसानिया जी जुड़ चुके हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत है आपका। अध्यक्ष आप सरपंच संघ के और न्यूज 18 राजस्थान पर। आप क्या कहना चाहते हैं? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ गई है, सरकार को सौंप दी है आज, हालांकि 3 महीने में ही देनी थी लेकिन 1.5 साल लगा दिया, और लोग कह रहे हैं कि वो एक पुरानी फिल्म का गाना है कि बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी। देखिए सर, ये सरकार की शुरू से ही मानसिकता थी जी नगर निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव एक साथ कराने की। तो ओबीसी आयोग का तो सिर्फ ये सहारा था, बाकी जो रिपोर्ट ओबीसी आयोग ने अब दी है वो ओबीसी आयोग चाहता तो पहले भी दे सकता था, लेकिन सरकार एन कैन पर कारण ये चाह रही थी कि एक साथ चुनाव हो जाए। सरकार के सामने समस्या थी, यदि पहले सरकार चुनाव कराती तो जिनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ वो लोग कोर्ट में चले जाते, स्टे आ जाता, इसलिए दिक्कत हो जाती। अब यदि सरकार अभी साथ में हो जाएंगे क्या? अभी कहाँ साथ में हो रहे हैं? पहले अब सर 4 जिला प्रमुख और 22 जो प्रधान है उनका चुनाव, उनका कार्यकाल दिसंबर तक समाप्त हो रहा है, तो सरकार नवंबर में चुनाव करा रही है, तो उनको भी कोई ऐतराज नहीं है। 1 महीने पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो अभी भी तो पहले निकायों के हो रहे हैं, फिर पंचायतों के हो रहे हैं, साथ तो निकायों के चुनाव में तो निकायों का तो सबका कार्यकाल पूरा हो गया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और पंचायत राज में सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया। जिला तो आप मतलब सरकार के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं पलसानी जी? मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा, सरकार ने जो ये काम किया अच्छा किया, एक साथ चुनाव होगा तो ये तो जनता ने सराहा। 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी जो की घोषणा की थी, इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक बेस्ट डिसीजन मेकर साबित होंगे कि एक साथ चुनाव करा रहे हैं। इसमें धन की भी बचत होगी और बार बार आचार संहिता लगती थी जिससे काम प्रभावित होते थे, उससे एक बात मुझे समझ में नहीं आई पलसानिया जी कि आप कह रहे हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन में हो रहे हैं क्या? इसे ही कहते हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, कि पहले निकाय के होंगे, फिर पंचायत के होंगे, फिर आगे आने वाले दिनों में जब विधानसभा के आएंगे तब विधानसभा के हो जाएंगे। 1.5 साल लगती थी चुनाव में। जब कांग्रेस सरकार ने चुनाव कराया पंचायत राज का 17 जनवरी 2020 को करवाया, उसके बाद में पूरी 1.5 साल कब लगी? 1.5 साल क्यों नहीं लगी? पिछली बार जब चुनाव हुए तो हमारे चुनाव सबसे पहले 17 जनवरी 2020 को हुए, उसके बाद में पूरी साल ही चुनाव चलते रहे, पंचायतों के भी, नगर निकायों के चुनाव भी एक साथ नहीं हुए, वो भी चलते रहे। अगर समय पे तो ये हमेशा जो एक मिनट उनको बोलने दीजिए ना, एक मिनट, नहीं एक एक करके उनको बोलने दीजिए। पलसानिया जी जी बोलिए। पलसानिया जी, 1 साल 1.5 साल लगातार चुनाव में रहते हैं, इसमें जो कर्मचारी हैं वो अपने जो मूल डिपार्टमेंट है उसमें काम ठीक है, ये तो बता दिया सरकार ने। पंकज जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि चुनाव जो है आपने स्वयं ने भी देखा हेमंत जी की, पिछली बार जो है 2019 में कार्यकाल खत्म हो गया था निकायों का, और निकायों के चुनाव 2020 में दिसंबर में हुए, और उसका जो है वो कोरोना की वजह से बोल रहे थे। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं हुए थे, कोरोना की वजह से नहीं हुए थे। देखिए मैं बताता हूं आपको कि 2 निगम कर दिए थे,
आप देखिए कि चुनाव की घोषणा जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मार्च में लगा था, मार्च में जो है और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि पलसानिया जी जो कह रहे हैं, अभी जगरूप जी जुड़ेंगे तो मैं पूछूंगा, केवल जो है समुदायों के आधार पर जो है निगमों को तोड़ा गया। नहीं, ये आप भी मतलब सब पूरा प्रदेश में ये जानना चाहते हैं। रुक जाइए एक बार, कलवानिया जी, मतलब पंकज जी आप भी वकील हैं, ऐसा कब होता था कि पहले पूरे साल भर चुनाव चलते थे, आचार संहिता लग जाती थी? आचार संहिता वहीं लगती है जहां पर चुनाव होते हैं। पंचायतों के चुनाव होंगे तब भी पंचायतों में आचार संहिता लगेगी, निकायों के चुनाव होंगे तब पंचायतों में आचार संहिता नहीं लगेगी। नहीं, देखिए हेमंत भाई, मैं एक चीज बताऊं आपको जी, लेकिन उस टाइम तो ये पलसानिया जी का एक जो तर्क आता है कि पूरे साल भर चुनाव चलते, पूरे साल भर आचार संहिता, ये तो हास्यास्पद है सर। नहीं हेमंत भाई, आप याद करें 2014 और 15 का जो है इनके जो मुख्यमंत्री थे, 18 में जो मुख्यमंत्री बने, उनका स्टेटमेंट याद करिए। उनका स्टेटमेंट क्या था कि बार-बार, अभी रुकिए ना, आ रहा हूं जी, को यूज करके ठीक है चुनाव को प्रभावित करती है। और हमने यही कहा था कि उस टाइम पर जब इनके लोग थे तब इन्होंने कहा था कि चुनाव जो है जी एक मिनट के अंदर हो जाते हैं तो ज्यादा ठीक रहेंगे जी, लेकिन उस टाइम पर एक परेशानियां थी, तो उस टाइम इन्होंने खुद ने ठीक है, कलवानिया जी जवाब दे, जो है 2019 ठीक है कलवानिया जी, अब आप देखिए 1900 चुनाव क्यों आपने डेट किए थे। ठीक है, कलवानिया जी जवाब दे रहे हैं, कलवानिया जी जवाब दे रहे हैं, पलसानिया जी का भी और पंकज जी का भी। ठीक है सर, जवाब दे रहे हैं। मंजीत, जब ये जो तर्क दे रहे हैं बिल्कुल ही हास्यास्पद तर्क है। आप देखें कि ये चुनाव, अगर बार बार चुनाव होते हैं लोकतंत्र में तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। कल को अगर उपचुनाव होंगे, अगर कोई पद रिक्त हो जाएगा, क्या चुनाव नहीं होना चाहिए? आप इस तरह के तर्क अशोक जी समझाओ जाकर के ये कलवानिया जी, आपको 5 मैं कह रहा हूं आपको इस पे बहस की 2015 में आपने तो कोरोना के समय समझाइए ना, आपने मुख्यमंत्री को समझाइए से अनुमति लेके उस टाइम पर पाबंदियां थी, फिर भी हमने चुनाव कराए। अब दूसरी, अरे भाई कौन सी पाबंदियां थी? 19 में तो कोई लॉकडाउन नहीं लगा था भैया। चुनाव में 21% अरे भैया ज्यादा आप ओबीसी को आरक्षण देंगे। आप यहाँ पर 2019 को कार्यकाल बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं क्या जनता को? नवंबर 2019 को कार्यकाल क्या इस बार आप 21% से ज्यादा आप चुनाव में आरक्षण देंगे ओबीसी को? आप बताएं, यहाँ पर ये ओबीसी को 21% आरक्षण दिया है, वो कांग्रेस ने दिया है। अरे ओबीसी का भैया तुम्हारे सेंटर में गठन हुआ, आप 21 केंद्र में कब गठन हुआ बताइए ना, एक बार बता के जाए। आप बताइए ना कब गठन हुआ? क्या आप इस बार ओबीसी आपकी सरकार ने कौन सा आरक्षण देंगे? आप बताएं, आप बताइए किसको आरक्षण दिया, बताएं तो आयोग की रिपोर्ट ली मुझे बताइए किसको आरक्षण दिया आपने? अरे बताइए तो सही, ज्यादा आरक्षण देने की, मगर समझाया तो आरक्षण अटल जी की सरकार ने दिया गया करने का। मुझे बताइए ठीक है जी, पलसानिया जी कुछ करना चाह रहे हैं, पलसानिया जी एक बार पलसानिया जी कुछ करना चाह रहे हैं। पलसानिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मैं चाहता हूं अनम्यूट करें। उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव तो सिर्फ उस क्षेत्र से ही तो होते हैं, उपचुनाव में तो वो क्षेत्र ही प्रभावित होता है। आपने 17 जनवरी 2020 उनका सवाल है, पलसानिया साहब आप तो सरपंच है, अगर कोई बीच में कोई सरपंच नया चुना जाता है, भगवान ना करे खुदा ना खास्ता, या किसी भी पद पर रिक्त हो जाती है सीट, तो उस पर दोबारा उपचुनाव करवाने चाहिए या फिर वो 5 साल तक खाली रहनी चाहिए? आवाज ये नहीं आ रही है आपकी, आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज कहां पर आएगी? ये खुद ही गलत तरीके से बैठे हैं। अब इन्होंने पहले एक पंचायत समिति में पहले सरपंचों के चुनाव कराए, वो सरपंचों के चुनाव, उसके बाद में पंचायत समिति मेंबर के चुनाव कराए। नहीं, मेरे को ये बताइए कि अगर किसी कार्यकाल पूरा करने से पहले अगर सीट खाली हो जाती है तो दोबारा वहां पर उपचुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? उपचुनाव होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? तो होने चाहिए, तो होते रहेंगे ना फिर। हाँ, ये लोकतंत्र की परंपरा है। एक टिप्पणी, ठीक है, विपक्ष के आरोप अपनी जगह, ठीक है। कलवानी जी आप बोलिए, प्लीज बोलिए। पंकज जी आखिरी टिप्पणी है, बोलिए। देखिए हेमंत भाई, मैं कह रहा हूँ संवैधानिक परंपराएं हैं, संवैधानिक परंपराओं का जो है पालन करना सभी सरकारों का काम है, और मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी परेशानी आती है, लगातार जनता की चीजों को देख करके जो है हमेशा बनाया जाता है। अब ये जो है, क्योंकि आप देखिए 2021 में यदि, अच्छा ठीक है, अब मैं एक बार फिर जगरूप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वापस से बीच में चले गए थे, नेटवर्क की समस्या आ गई। जगरूप जी आप क्या बता रहे थे कि अब क्या होना है, संक्षेप में हमारे को बता दीजिए कि अब कितने दिन का समय लगेगा आपके हिसाब से? देखिए, देर से ही सही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई। अब बेसिकली जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार इनका वार्डों का और इनके निकायों के जो प्रधान प्रमुख सरपंच हैं, इनका सबका आरक्षण तय करेगी, और फिर ये भी देखेगी कि ओबीसी का जो समंक है, किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार में ये निर्देश है, ये 49% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो ओबीसी, जहां SC ST की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां 21 से कम मिलेगा। मान लीजिए किसी
क्षेत्र में ओबीसी की पॉपुलेशन भी 21 से ज्यादा है, लेकिन एससी एसटी की मान लीजिए 35% है, तो वहां पे उसको कुल 10 ही मिलेगा, इस तरह की या 13-14 ही मिलेगा। नहीं, तो अभी जो आयोग की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ेगा या इन चुनाव में नहीं बढ़ेगा? और दूसरा सवाल है, बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए सटीकता के साथ में, कि क्या ये वन स्टेट वन इलेक्शन होंगे? बेसिकली तो देखो, राज्य सरकार पहले से कृत संकल्प थी कि हम नवंबर में कराएंगे, तो ये राज्य सरकार का जो सूत्र था, संविधान एक तरफ, संवैधानिक परंपराएं और संविधान के प्रावधान एक तरफ, राज्य सरकार अपने संकल्प में पूरी तरह से कामयाब हुई। इन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन पे लेकर आ गए। अब 20 सितंबर तक तो शहरी निकायों के होंगे और 20 सितंबर से 15 नवंबर तक ग्रामीण निकायों के होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अब सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है और कहा यह जा रहा है कि जितना समय तय किया गया है उसी समय अनुसार प्रदेश में निकायों के, पंचायतों के चुनाव होंगे। लेकिन अभी भी प्रदेश की जनता को इस बात का इंतजार है।